नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर आपको याद होगा और हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर इसके, देन फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन, ओवोजेनेसिस, ओवोल्यूशन, देन फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये मेन टॉपिक थे और पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे कि क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवल्यूशन टिपिकली अकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवल्यूशन टिपिकली अकर कब होता है? ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड ओवुलेटरी फेज। थोड़ा सिंपल सा है। अगर आप देखे होंगे फॉलिकल डेवलपमेंट में हम लोगों ने ओवल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें क्या कौन सा आंसर इसमें आएगा कि ओवुलेटरी फेज ऐसा फेज होता है जिसमें से ओवल्यूशन होता है। फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ओवल्यूशन होता है, रैप्चर होती है फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल्स, उसमें सेकेंडरी oocyte निकलता है, इसको ओवल्यूशन कहते हैं। तो कौन सी स्टेज है वो? ओवुलेटरी फेज। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ऑफ ओवल्यूशन? कौन सा हार्मोन है जो ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है? एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच भी कहते हैं, और फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो प्राइमरी जो ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है? उसमें कौन सा है? ये आप देखेंगे आंसर कौन सा है। ये सी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं। ये ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तब जाकर के ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर होती है, ओवल्यूशन होता है। तो ये है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर ओवल्यूशन द रैप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर। ओवल्यूशन हो जाने के बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल्स किस रूप में बदल जाती है? पहला आंसर है कार्पस ल्यूटियम, दूसरा है कार्पस एल्बिकन्स, तीसरा आंसर है कार्पस कैलोसम एंड फोर्थ है कार्पस कैबरनोसम। कौन सा आंसर है? कार्पस ल्यूटियम। रैप्चर के बाद ये जो है आपका आफ्टर ओवल्यूशन रैप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम। फोर्थ है व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द लिट्यूअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें कौन सा है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंटेनिंग, जो यूट्राइन लाइनिंग को जो है वो मेंटेन रखता है। फोर्थ है द प्रोसेस बाय व्हिच ए स्पर्म पेनिट्रेट्स एन एग टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ओवल्यूशन या मेनिस्ट्रेशन? तो कौन सा है ये? ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वो डिफिनीशन ही वही है। देखिए 6 क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म हॉलो बॉल सेल कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? ब्लास्टोसिस्ट या मारुला? थर्ड आंसर है जाइगोट एंड फोर्थ है एम्ब्रियो। तो ये कौन सा है? मारुला।
कौन सा आंसर है? मारूला। मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म हॉलो बॉल स्ट्रक्चर्स। हॉलो बॉल सेल्स, इसको क्या कहेंगे? मारूला कहेंगे। 7 है इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्राइन वॉल टिपिकली अकर्स अराउंड, बीच में गैप है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बीच में क्या रहेगा? 7 से 10 डेज, या 14 से 16 डेज, या 21 से 24 डेज, या 28 से 30 डेज। इसमें कौन सा है? 14 से लेकर के 16 डेज। 8th है द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गिव राइज टू द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस या एम्ब्रियो। इसमें कौन सा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाता है इनर सेल मास। हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जाइगोट के बाद इनर सेल मास ब्लास्टोसिल का ये एम्ब्रियो बनाता है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास क्या बनाया? एम्ब्रियो। अब आउटर सेल मास की बात कर रहा है, आउटर सेल लेयर की बात कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट। इवेंचुअली फॉर्म द प्लेसेंटा इज कॉल्ड द इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट या ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने थ्योरी के समय भी बताया था। 10 है द प्रोसेस बाय व्हिच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंड बारो इनटू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, ओवल्यूशन या मिनिस्ट्रेशन। इस आंसर का क्या है? इम्प्लांटेशन। आंसर क्या है? इम्प्लांटेशन। which hormone is responsible for maintaining the uterine lining during the early pregnancy? Estrogen या प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन या रिलैक्सिन। इसमें कौन सा है? ये प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको पूरी तरह से याद रखना चाहिए। द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन अंटिल अप्रॉक्सीमेटली वीक। कितने अप्रॉक्सीमेटली वीक होता है? 4, 8, 12 और 16। ये कौन सा होगा? 8 वीक्स जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट। ड्यूरिंग व्हिच वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी डस द मेंस्ट्रुअल ट्यूब which eventually forms the brain and spinal cord begins to develop? 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6 या 7 to 8। करेक्ट आंसर कौन सा है? 3 to 4। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। The formation of major organs and structures known as organogenesis occurs primarily during weeks। किस वीक्स में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है? 1 to 2 वीक्स, 3-4 वीक्स या 5 to 6 वीक्स या 7 to 8 वीक्स। इसमें कौन सा है? 5 to 6 वीक्स में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। Which hormone is responsible for relaxing the smooth muscles of the uterus during pregnancy? Which hormone? एस्ट्रोजन है, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन है, थर्ड है रिलैक्सिन और फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। इसमें कौन सा आंसर है? सी, रिलैक्सिन। द प्रोसेस बाय व्हिच द सर्विक्स dilates and the fetus is pushed out of the uterus during childbirth is called ovulation, menstruation, parturition या implantation। क्या कहेंगे? parturition। The hormone responsible for stimulating contraction during labor is estrogen, progesterone, oxytocin या prolactin। इसमें कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थिंग हार्मोन भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर characterized by the onset of the regular contraction and dilation of the cervix is called latent phase,
एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज या एक्सपल्सन फेज, इसको क्या कहेंगे? लेटेंट फेज। Which of the following hormone is not involved in lactation? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन, इसमें कौन सा है? एस्ट्रोजन। The hormone responsible for stimulating milk ejection during breastfeeding is estrogen, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड है प्रोलैक्टिन और फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। इसमें कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। द पीरियड ऑफ द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग व्हिच द यूट्रस श्रिंक्स बैक टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज इज कॉल्ड इनोवल्यूशन, लैक्टेशन, प्रीपुरियम और मेनोपॉज। इसमें क्या है? प्योर पीरियम, प्योर पीरियम। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। इसमें से कौन सा है? प्रोलैक्टिन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा from the uterus after childbirth is called evolution, menstruation, placentation या placental expulsion। इसमें क्या कहेंगे? placental expulsion। The process by which the uterus returns to its pre-pregnancy size after childbirth is called ovulation या menstruation, inovolution या इम्प्लांटेशन। इसको कौन सा कहेंगे? इनओवल्यूशन। 25 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। इसमें कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, 2-3 हार्मोन ऐसे हैं जो जिसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। The structure that connects the fetus to the placenta and provides nutrients and oxygen to the fetus is the umbilical cord, amniotic sac, chorion या D है placenta। इसमें कौन सा है? umbilical cord। Which of the following is a function of the amniotic sac? amniotic sac का function क्या है? providing nutrients to the fetus, providing a caution for the fetus, third है removing waste from the fetus and fourth है all of above। इसमें कौन सा है? providing a caution for fetus। The hormone responsible for maintaining the corpus luteum during early pregnancy is estrogen या प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या रिलैक्सिन। इसमें से कौन सा आंसर है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम HCG भी कहते हैं। ये क्या है? ये है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो? नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा है? नर्वस सिस्टम। द प्रोसेस बाय व्हिच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू बारो इनटू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है इम्प्लांटेशन, फोर्थ है इवोल्यूशन एंड थर्ड है मिनिस्ट्रेशन। इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की डिफिनीशन ही यही है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द ऑनसेट ऑफ द लेबर इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। इसमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो ट्रिगर करता है।
The period of time immediately following childbirth, during which the mother's body returns to its pre-pregnancy state, is called involution, lactation या परप्यूरियम या मेनोपॉज। कौन सा है? परप्यूरियम। 34. The hormone responsible for stimulating milk production in the mammary glands during breastfeeding is estrogen या प्रोजेस्टेरॉन या प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। इसमें कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो द प्रोसेस बाय व्हिच द यूट्राइन लाइनिंग इज शेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, मिनिस्ट्रेशन, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहेंगे? मिनिस्ट्रेशन। मिनिस्ट्रल साइकिल में होता है। द हार्मोन responsible for maintaining the uterine lining during the luteal phase of the menstrual cycle is estrogen या प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या कहेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। The process by which a sperm penetrates the egg to form zygote is called fertilization या implantation। थर्ड है ओव्यूलेशन, फोर्थ है मिनिस्ट्रेशन। इसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट बिफोर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, फीटस या जाइगोट। ये क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। The hormone responsible for stimulating contraction during labor and milk ejection during breastfeeding is estrogen, second progesterone, थर्ड है ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है प्रोलैक्टिन। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ओव्यूलेशन इज एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या आंसर है? LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देख लिया और इसी तरह से क्वेश्चन हम आपको लेके आते रहेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िए, थ्योरी चेक कीजिए अपनी, और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।